नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आज के बुलेटिन में बात होगी फेसबुक और इंस्टाग्राम के सर्वर डाउन की, भाजपा की विदाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की, पीएम के घुसपैठिए वाले बयान पर ओवैसी के पलटवार की, ज्ञानवापी पर दिए गए हेमंत बिस्वा के बयान की, सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले की जिसने न्यूज क्लिक संस्थापक की गिरफ्तारी को अवैध बताया। पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन, यूजर को हुई परेशानी। कांग्रेस अध्यक्ष बोले 4 जून को बीजेपी की विदाई तय। ओवैसी का पीएम से सवाल, घुसपैठियों वाले बयान पर सफाई देने में देरी क्यों। पीएम मोदी का मुंबई में रोड शो, डिंडोरी और कल्याण में जनसभाएं। न्यूज क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी, अवैध रिहा करने का आदेश। हेमंत बिस्वा बोले 400 सीटें मिली तो ज्ञानवापी में बनाएंगे मंदिर। जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी को दिया समर्थन। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। राजस्थान खदान हादसे में एक की मौत, 14 बचाए गए। भदोई में सिपाही ने करंट लगाकर ली पत्नी की जान। पत्रकार हत्याकांड का मास्टरमाइंड जमीरुद्दीन मुंबई से गिरफ्तार। बिग बॉस फेम राखी सावंत की बिगड़ी तबीयत, तस्वीर वायरल। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे का निधन। अब खबरें विस्तार से। फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन, यूजर्स को हो रही परेशानी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर दुनिया भर में कई यूजर के लिए डाउन हो गया। सैकड़ों यूजर ने इन ऐप से जुड़ी समस्याओं को रिपोर्ट किया। यूजर्स को अपनी फीड रिफ्रेश करने में परेशानी आ रही है। इससे पहले 5 मार्च की रात मेटा कंपनी के दोनों प्लेटफॉर्म पर यूजर को लॉगिन और फीड रिफ्रेश करने में दिक्कत आई थी। कांग्रेस अध्यक्ष बोले 4 जून को बीजेपी की विदाई तय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कॉन्फ्रेंस में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। खड़गे ने कहा कि 4 जून को बीजेपी की विदाई तय है। 14 चरण के चुनाव के बाद गठबंधन मजबूत हुआ है। 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। गठबंधन मजबूत स्थिति में है। ओवैसी का पीएम से सवाल, घुसपैठियों वाले बयान पर सफाई देने में देरी क्यों। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि उन्हें अपने घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले बयान पर गलत स्पष्टीकरण जारी करने में इतना वक्त क्यों लगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी और बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहद नफरत फैलाई है। कटघरे में सिर्फ मोदी नहीं बल्कि हर वह वोटर है जिसने इन भाषणों के बावजूद भाजपा को वोट दिया है। पीएम मोदी का मुंबई में रोड शो, डिंडोरी और कल्याण में करेंगे जनसभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 15 मई को महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद शाम को मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर रोड शो करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 14 मई को वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया था। 13 मई को मोदी ने काशी में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। न्यूज क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी, अवैध रिहा करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यों वाली बेंच ने बुधवार को न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने यह भी कहा कि पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और उसके बाद उन्हें हिरासत में रखे जाना कानून की नज़र में अवैध था। अदालत ने यह भी कहा कि पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के समय ये नहीं बताया गया कि इसका आधार क्या था। इसकी वजह से गिरफ्तारी निरस्त की जाती है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत द्वारा तय की गई मुचलके की राशि को जमा करने के बाद प्रबीर को जेल से रिहा किया जा सकता है। प्रबीर को बीते साल अक्टूबर में चीन से अवैध फंडिंग लेने के आरोपों में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। हिमंता बिस्वा बोले 400 सीटें मिली तो ज्ञानवापी में बनाएंगे मंदिर। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अब की बार 400 पार का मतलब ज्ञानवापी में शिवालय, मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस भारत में। असम सीएम के इस बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि वो यही सब बोल सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होती है अगर वो ये कहते कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी तो हम एक एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी को दिया समर्थन। लोकसभा चुनाव के बीच जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। धनंजय सिंह ने आवास पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बुलाया। इसमें उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर को समर्थन देने की घोषणा करी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी बयान दिया। अमित शाह राजनीति के चाणक्य की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी 24 घंटे काम कर रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत देते हुए पिता के फातिहा में शामिल होने की मंजूरी दे दी है।
मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसकी याद में 10 जून को फातिहा कार्यक्रम आयोजित होगा। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 11 और 12 जून को पुलिस हिरासत में अपने परिवार के साथ समय बिताने की मंजूरी दे दी है। राजस्थान खदान हादसे में एक की मौत, 14 लोग बचाए गए। राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में फंसे 15 अफसरों में से 14 को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांड की मौत हो गई। 4 राउंड में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। दरअसल नीम का थाना जिले की इस खदान में 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चेन टूट जाने से 15 लोग फंस गए थे। भदोई में सिपाही ने करंट लगाकर ली पत्नी की जान। उत्तर प्रदेश के भदोई जिले में नारायण कॉलोनी निवासी पुलिस कांस्टेबल रत्नेश कुमार ने बेरहमी से पत्नी प्रियंका चौधरी की करंट लगाकर हत्या कर दी। फिर प्लानिंग के तहत खुद को बचाने के लिए प्रियंका का शव फंदे से लटका दिया और सूचना पुलिस को दे दी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसकी करतूत खुल गई। इसमें मौत का कारण करंट निकला। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल, उसकी मां पान देवी और आशु को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने आरोपी कांस्टेबल को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पत्रकार हत्याकांड का मास्टरमाइंड जमीरुद्दीन मुंबई से गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड जमीरुद्दीन कुरैशी को मुंबई के भिवंडी से गिरफ्तार कर लिया है। 13 मई की सुबह पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो कथित गोकशी के खिलाफ खबरें लिख रहे थे। आशुतोष के भाई ने महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आसिम आजमी के रिश्तेदार नासिर जमाल समेत 4 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बिग बॉस फेम राखी सावंत की बिगड़ी तबीयत, तस्वीरें वायरल। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत इन दिनों मुंबई के जुहू के क्रिटिक केयर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह हार्ट की बीमारी से जूझ रही हैं। इस खबर ने उनके फैंस को शॉक्ड कर दिया। सभी उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। इन सब के बीच राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने उनके एक्स हस्बैंड आदिल दुरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी बहन की तबीयत आदिल की वजह से खराब हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वे 70 साल की थी। पिछले 3 महीने से बीमार होने पर दिल्ली एम्स में भर्ती थी। माधवी राजे मूलतः नेपाल की रहने वाली थी। उनके दादा जुद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री थे। राणा वंश के मुखिया भी रहे थे। 1966 में उनका विवाह ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के साथ हुआ था। उनका अंतिम संस्कार ग्वालियर में कल सिंधिया राजवंश के समाधि परिसर अम्मा महाराज की छतरी पर होगा। आज के नेशनल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।